मेहमानों से भरे ड्राइंग रूम में बीवी ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो हमारा नौकर है। और वो आदमी चुपचाप पानी सर्व करता रहा। किसी को नहीं पता था उसके हाथ में रखा एक कागज अगले 10 मिनट में सबकी जिंदगी बदल देगा। कमरे में जोर की हंसी गूंज उठी। कुछ औरतों ने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराया। कुछ मर्दों ने एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की सी भौहें उठाईं। किसी ने बात को मजाक समझा, किसी ने सच्चाई। वो आदमी ट्रे में गिलास सजाए एक एक के सामने झुककर पानी रख रहा था। चेहरा शांत था, आंखें नीचे, आवाज बिल्कुल नहीं, जैसे सच में घर का कोई काम करने वाला हो। लेकिन उसके हाथ में ट्रे के नीचे एक मुड़ा हुआ कागज दबा हुआ था, जिसे वो कसकर पकड़े हुए था। उसका नाम अर्जुन था, और जिस औरत ने उसे नौकर कहा वो उसकी पत्नी नंदिनी थी। नंदिनी ने रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, गहनों से लदी हुई, बालों में हल्की खुशबू वाला तेल, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। आज उसके मायके वाले पहली बार उसके बड़े घर में आए थे। वो सबको दिखाना चाहती थी कि उसने कितनी ऊंची शादी की है, कितना रुतबा है उसका। पर असलियत कुछ और थी। अरे बैठिए ना शर्मा आंटी, ये पानी रख देगा, नंदिनी ने अर्जुन की तरफ बिना देखे कहा। अर्जुन ने ट्रे आगे बढ़ाई। शर्मा आंटी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नंदिनी से धीरे से बोली, अच्छा नौकर रखा है, शांत लगता है। नंदिनी मुस्कुराई, हाँ काम अच्छा कर लेता है। यह सुनकर अर्जुन की उंगलियां ट्रे पर और कस गईं, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया। सोफे पर बैठे नंदिनी के मामा जी बोले, आजकल अच्छे नौकर मिलते कहाँ हैं, भाग्य वाली हो तुम। नंदिनी ने गर्व से गर्दन तानी, मेरे यहां सब बढ़िया है मामा जी। अर्जुन रसोई की तरफ मुड़ गया। अंदर जाते ही उसकी चाल धीमी पड़ गई। उसने ट्रे स्लैब पर रखी और गहरी सांस ली। आंखें एक पल को बंद हुईं, जैसे सीने में जमा कुछ दर्द रोक रहा हो। रसोई में काम कर रही असली काम वाली कमला धीरे से बोली, भैया आप बैठ जाओ ना, मैं दे देती हूं पानी। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, नहीं कमला, रहने दे, मेहमान हैं। कमला समझती थी सब, इस वो घर की असली कहानी जानती थी, लेकिन नौकरानी होकर भी वो अर्जुन को भैया कहती थी और नंदिनी को मैडम। बाहर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। नंदिनी अपने मायके वालों को घर दिखा रही थी। ये ड्राइंग रूम, ये नया सोफा, ये पर्दे दिल्ली से मंगवाए हैं। दीवार पर टंगी बड़ी सी फोटो फ्रेम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसमें अर्जुन और नंदिनी की शादी की तस्वीर थी, लेकिन फोटो ऐसे टंगी थी कि पर्दा आधा ढक रहा था। नंदिनी जानबूझकर उसे ढका रखती थी। उधर रसोई में अर्जुन ने जेब से वही मुड़ा हुआ कागज निकाला, उसे सीधा किया। कुछ पल तक उसे देखता रहा। आंखों में न गुस्सा था, न आंसू, बस एक थकी हुई स्वीकृति। आज बात पूरी हो जाएगी, उसने मन ही मन सोचा। उसकी शादी को 2 साल हुए थे। जब नंदिनी से उसकी शादी हुई थी तब हालात अलग थे। अर्जुन एक छोटे कस्बे से था, लेकिन पढ़ा लिखा, समझदार और मेहनती। उसके पास बड़ा घर नहीं था, बड़ी गाड़ी नहीं थी, लेकिन इरादे बड़े थे। शादी के समय नंदिनी के घर वालों ने सोचा था कि लड़का सरकारी नौकरी में है, ठीक ठाक कमाता है, स्वभाव अच्छा है, लड़की खुश रहेगी। पहले कुछ महीने सब ठीक था। फिर नंदिनी की सहेलियां, रिश्तेदार, पड़ोस की औरतें, सबने मिलकर उसके कान भरने शुरू किए। तू इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और ये साधारण सा आदमी, देख रीमा के पति को, गाड़ी, बंगला, नौकर। धीरे धीरे नंदिनी के मन में तुलना का झर भरता गया। अर्जुन सुबह से रात तक काम करता, प्रमोशन के लिए तैयारी करता, नई योजना पर काम करता, लेकिन नंदिनी को बस दिखावा चाहिए था। तुम्हारे पास है ही क्या दिखाने को, वो कई बार कह चुकी थी। एक दिन तो हद हो गई थी। नंदिनी अपनी सहेली के घर पार्टी में गई थी। वहां सब अपने अपने पति के काम, गाड़ी, बिजनेस की बात कर रही थी। नंदिनी चुप थी। घर आकर उसने अर्जुन से कहा था, तुम मेरे लायक नहीं हो। अर्जुन चुप रहा था। मुझे लोगों के सामने शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहने में, उसने साफ शब्दों में कहा था। उस दिन अर्जुन बहुत देर तक बालकनी में बैठा रहा था, पर उसने झगड़ा नहीं किया। वो बदल गया। उसने घर के खर्च की जिम्मेदारी पहले से ज्यादा ले ली। नंदिनी जो कहती चुपचाप करता। मेहमान आते तो खुद ही पानी दे देता, सामान उठा देता। धीरे धीरे नंदिनी को यह अच्छा लगने लगा। उसे लगा, ये तो वैसे भी साधारण है, कम से कम घर का काम तो कर ही सकता है। सम्मान की जगह आदत ने ले ली। और आज आज पहली बार उसके मायके वाले इस शहर वाले घर में आए थे। यह घर अर्जुन ने कुछ महीनों पहले ही खरीदा था, कर्ज लेकर। था कि कंपनी ने दिया है, वो सच नहीं जानती थी। ड्राइंग रूम में फिर आवाज आई, अरे ओ, पानी खत्म हो गया। नंदिनी ने तेज आवाज में कहा, अरे सुनो और पानी ले आओ। अर्जुन ने ट्रे उठाई। चलते हुए उसने एक बार फिर उस कागज को देखा, फिर मोड़कर जेब में रखा। जब वो बाहर आया तभी नंदिनी की छोटी बहन पायल ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर कुछ जाना पहचाना सा लगा।
दीदी, ये पहले कहीं देखा है क्या? उसने धीरे से पूछा। नंदिनी झुंझलाई। अरे छोड़ ना, घर का काम करता है। अर्जुन ने पानी रखा और मुड़ने लगा। तभी मामा जी बोले, अरे भाई, नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन रुका। एक पल को उसने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी ने आंखें फेर लीं। अर्जुन, उसने शांत आवाज में कहा। नंदिनी का दिल एक पल को धक से रह गया। उसे डर था कि कहीं वो कुछ और न कह दे, लेकिन अर्जुन वापस मुड़ गया। पायल अब भी सोच में थी। अर्जुन, उसने मन में दोहराया। उधर नंदिनी हंसते हुए बोली, नाम तो बड़े बड़े होते हैं आजकल। सब फिर हंस पड़े। अर्जुन ने ये हंसी साफ साफ सुनी। इस बार उसकी चाल धीमी नहीं हुई। वो सीधा अपने कमरे की तरफ गया। कमरा जो पति पत्नी का होना चाहिए था, पर कई महीनों से दो अजनबियों का था। टेबल पर एक फाइल रखी थी। उसने कागज उस फाइल में रखा। फिर शीशे में खुद को देखा। साफ सुथरी शर्ट, साधारण पैंट, थका हुआ चेहरा, पर आंखों में आज अजीब सा सुकून था। बस 10 मिनट और, उसने धीरे से कहा। उधर ड्राइंग रूम में बातें अब पैसे, रिश्ते और शान पर आ गई थी। मामा जी बोले, नंदिनी, दामाद जी क्या करते हैं वैसे? दिखाई नहीं दे रहे। नंदिनी एक पल को अटक गई, फिर बोली, वो बाहर गए हैं काम से, बहुत बिजी रहते हैं। अच्छा अच्छा, बड़ा आदमी होगा, शर्मा आंटी बोली। नंदिनी ने सिर हिलाया। हाँ, जिम्मेदारियां बहुत हैं। पायल फिर बोली, पर दीदी, वो अर्जुन। चुप कर पायल, नंदिनी ने दांत भींच कर कहा। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, नंदिनी जी, जरा 1 मिनट मिलेगा? सबने मुड़कर देखा। अर्जुन खड़ा था। इस बार उसके हाथ में ट्रे नहीं, एक फाइल थी। नंदिनी घबरा गई। अभी मेहमान बैठे हैं? अर्जुन ने विनम्रता से कहा। बस 1 मिनट। मामा जी बोले, अरे बोलो भाई, क्या बात है? नंदिनी का चेहरा उतर गया। उसने आंखों से इशारा किया, अंदर जाओ। पर अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, शायद ये कागज सबके सामने ही देख लेना चाहिए। कमरे में सन्नाटा सा होने लगा। नंदिनी के गले में शब्द अटक गए। क्या क्या है उसमें? अर्जुन ने फाइल खोली। अंदर वहीं मुड़ा हुआ कागज सीधा रखा था। उसने उसे हाथ में लिया। उसकी उंगलियां अब कांप नहीं रही थीं। वो आगे बढ़ा और सेंटर टेबल पर कागज रख दिया। ये घर और इससे जुड़ी एक सच्चाई है, उसने कहा। नंदिनी का चेहरा पीला पड़ चुका था। बाकी सब लोग हैरानी से कभी अर्जुन को, कभी नंदिनी को देख रहे थे। किसी को अभी भी समझ नहीं आया था कि ये नौकर जैसा दिखने वाला आदमी इस तरह बीच में क्यों खड़ा है। अर्जुन ने पहली बार सबकी आंखों में आंखें डालकर देखा। शायद आज सही पहचान बताने का समय आ गया है। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी और कहानी अभी बस शुरू हुई थी। अर्जुन के शब्दों ने कमरे की हवा जैसे रोक दी। अभी तक जो लोग उसे घर का काम करने वाला समझकर हंस रहे थे, अब चुप होकर उसे देखने लगे। नंदिनी ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। अरे, ये क्या मजाक है? तुम अंदर चलो, बाद में बात करते हैं। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। नहीं, बात यहीं होगी, क्योंकि अपमान भी यहीं हुआ है। ये सुनते ही कुछ मेहमानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। माहौल बदल चुका था। मामा जी बोले, अरे भाई, साफ साफ बोलो, मामला क्या है? अर्जुन ने मेज पर रखा कागज खोला। वह एक रजिस्ट्री की प्रति थी। घर के मालिक का नाम साफ लिखा था, अर्जुन कुमार। पायल सबसे पहले आगे बढ़ी। उसने कागज उठाया, ध्यान से पढ़ा, फिर उसकी आंखें फैल गईं। दीदी, उसकी आवाज कांप गई, इस घर के मालिक तो जीजा जी हैं। नंदिनी का दिल जैसे बैठ गया। उसने झट से कहा, नहीं, ये झूठ है, ये कुछ भी दिखा देगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, झूठ तो मैं 2 साल से जी रहा था नंदिनी, कागज झूठ नहीं बोलते। शर्मा आंटी बोली, मतलब ये नौकर नहीं है? अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी। नौकर ही हूं आंटी, बस फर्क इतना है कि इस घर का, इस रिश्ते का, सबका। कमरे में सन्नाटा छा गया। मामा जी ने गंभीर होकर पूछा, बेटा, सच क्या है? अर्जुन ने पहली बार बिना झिझक सबकी तरफ देखा। सच ये है कि मैं नंदिनी का पति हूं। 2 साल पहले हमारी शादी हुई थी। ये घर मैंने कर्ज लेकर खरीदा, ताकि इसे लगे कि इसका जीवन बेहतर हो रहा है। नंदिनी की आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरी बेइज्जती कराने के लिए? अर्जुन की आवाज अब भी शांत थी, पर गहरी हो चुकी थी। बेइज्जती? आज? बेइज्जती तो तब हुई थी जब तुमने पहली बार कहा था कि तुम्हें मुझे पति कहने में शर्म आती है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बीच में बोलने की। अर्जुन आगे बोला, मैंने सोचा था समय के साथ सब ठीक होगा, इसलिए चुप रहा। तुमने कहा मेहमानों के सामने कम बोला करूं, चुप हो गया। तुमने कहा हाथ बटाया करूं, करने लगा। तुमने कहा सामने मत आया करूं, पीछे रहने लगा। उसने नंदिनी की आंखों में देखा। पर आज तुमने मुझे नौकर कह दिया। नंदिनी की आंखों से आंसू निकल आए, पर ये पछतावे के थे या डर के, कोई समझ नहीं पाया।
पायल धीरे से बोली, दीदी, आपने हमें कभी बताया ही नहीं। नंदिनी चिल्ला पड़ी, तुम लोग नहीं समझोगे। मैं तंग आ गई थी तानों से, तुलना से। सबके पति बड़े बड़े पद पर, बड़ी गाड़ी, और ये, और मैं। अर्जुन ने बात पूरी की। मैं बस तुम्हारे साथ खड़ा रहने वाला आदमी था, जो हर बार तुम्हारी नाराजगी को अपनी कमी समझता रहा। मामा जी की आवाज भारी हो गई। नंदिनी, ये सब सच है। नंदिनी चुप रही। उसका सिर झुक गया। कमला रसोई के दरवाजे से सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, आज मैं लड़ने नहीं आया, बस सच छिपाना बंद करने आया हूं। उसने फाइल से एक और कागज निकाला। यह बैंक का कर्ज है। हर महीने की किश्त मैं देता रहा, ताकि इस घर में कोई कमी ना लगे। शर्मा आंटी बुदबुदाई, हाय राम। और हम। अर्जुन ने उनकी बात काटी नहीं। वह बस बोलता गया, मैं चाहता तो आज भी चुप रह सकता था, पर जब रिश्ते में इज्जत मर जाए तो चुप रहना भी झूठ होता है। नंदिनी रोते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई, गुस्से में कह दिया। अर्जुन ने सिर हिलाया। गलती एक बार होती है, आदत बार बार। ये शब्द सीधा दिल में लगे। कमरे में बैठे हर इंसान को अब अपनी हंसी याद आ रही थी। पायल ने धीरे से अर्जुन के पास आकर कहा, जीजा जी, हमें माफ कर दीजिए। अर्जुन ने उसे रोका, तुम्हारी कोई गलती नहीं, सच छिपाया गया था तुमसे। मामा जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने नंदिनी की तरफ देखा। बेटी, पति का सम्मान सबसे बड़ी दौलत होती है। ये बात आज समझ आ जानी चाहिए थी। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन ने आखिरी बार पूरे कमरे को देखा। उसके चेहरे पर अब दर्द कम, थकान ज्यादा थी। मैं जा रहा हूं थोड़ी देर बाहर, उसने कहा। आप लोग आराम से बैठिए। नंदिनी घबरा गई। कहां जा रहे हो? ऐसे मत जाओ। अर्जुन रुका पर पीछे मुड़ा नहीं। आज पहली बार अपने लिए जा रहा हूं, उसने धीरे से कहा। दरवाजा खुला, फिर बंद हो गया। कमरे में बैठे लोग अब मेहमान नहीं, गवाह बन चुके थे। एक ऐसे सच के जो देर से सामने आया, पर सब कुछ बदलने की शुरुआत कर चुका था। नंदिनी जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे पहली बार समझ आ रहा था उसने क्या खो दिया है और किसे छोटा समझती रही। बाहर सड़क पर चलते हुए अर्जुन ने गहरी सांस ली। आसमान की तरफ देखा। सीने से जैसे कोई बोझ हल्का हुआ था, लेकिन दर्द अभी भी था। कहानी अब मोड़ ले चुकी थी। आगे क्या होगा? रिश्ता बचेगा या टूटेगा, ये अभी किसी को नहीं पता था। दरवाजा बंद होने की आवाज जैसे नंदिनी के दिल पर लगी। कुछ पल पहले तक जो घर शान दिखाने की जगह था, अब वहीं बैठी वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मामा जी ने गहरी सांस ली। बेटी, रोने से पहले ये समझ कि तूने किया क्या है। शर्मा आंटी बोली, हम तो मजाक समझ रहे थे, पर तू तो सच में। नंदिनी ने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। मैंने जानबूझकर नहीं, बस आदत हो गई थी लोगों से तुलना, दिखावे की। पायल उसके पास बैठ गई। दीदी, जीजाजी की आंखों में देखा था आपने? वो गुस्सा नहीं था, टूटना था। ये शब्द तीर की तरह लगे। उधर बाहर सड़क पर चलते हुए अर्जुन बिना दिशा के आगे बढ़ रहा था। रात उतरने लगी थी। हवा ठंडी थी, पर उसके अंदर सालों का जमा हुआ बोझ गर्म होकर बाहर निकल रहा था। उसे वो दिन याद आया जब शादी के बाद पहली बार नंदिनी ने उसके हाथ की बनी चाय पीकर मुस्कुराया था। वो सच्ची मुस्कान थी। फिर धीरे धीरे वही मुस्कान बनावटी होती गई। शायद गलती मेरी भी थी, उसने सोचा। मैंने उसे सच का सामना करने ही नहीं दिया, बस चुप रहकर सब सहता रहा। इधर घर में माहौल बदल चुका था। जो लोग अभी तक सोफे पर फैलकर बैठे थे, अब सीधे होकर बैठे थे। मामा जी ने कागज फिर से देखा। ये लड़का बुरा नहीं, बहुत सहनशील है। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। नंदिनी अचानक उठी। उसने आंसू पोंछे, अलमारी से अपना दुपट्टा उठाया और बाहर की तरफ बढ़ी। पायल ने पूछा, कहां जा रही हो? उसे ढूंढने, नंदिनी ने कांपती आवाज में कहा। आज नहीं रोका तो हमेशा के लिए खो दूंगी। मामा जी ने सिर हिलाया। जा, लेकिन इस बार पत्नी बनकर जाना, मालिक बनकर नहीं। नंदिनी दौड़ती हुई गली में निकली। चारों तरफ नजर दौड़ाई। थोड़ी दूर पर स्ट्रीट लाइट के नीचे अर्जुन धीमे कदमों से चलता दिख गया। अर्जुन, उसने जोर से पुकारा। अर्जुन रुका। कुछ पल तक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर धीरे से पलटा। नंदिनी उसके पास आकर रुक गई। सांस तेज चल रही थी। घर चलो, उसने कहा। प्लीज। अर्जुन ने शांत नजर से देखा। घर? कौन सा घर नंदिनी? वो जहां मैं नौकर हूं? नंदिनी की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। मुझे माफ कर दो, मैं लोगों के डर में जीती रही। क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? अर्जुन ने पूछा। और मैंने क्या सोचा होगा, कभी सोचा? नंदिनी चुप। कुछ देर दोनों सड़क किनारे खामोश खड़े रहे। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, आज मैं इसलिए नहीं बोला कि तुम्हें नीचा दिखाऊं। मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं खुद को और नीचा नहीं देख पा रहा था। नंदिनी ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं बदल जाऊंगी, सच में।
बस एक मौका दे दो। अर्जुन ने जेब से एक और कागज निकाला। ये भी देख लो, उसने कहा। नंदिनी ने कांपते हाथों से कागज लिया। ये घर की दूसरी कॉपी थी, जिसमें सह मालिक के तौर पर उसका नाम जुड़ा हुआ था। तारीख आज की थी। वो हैरान रह गई। ये, अर्जुन बोला, मैं आज ही बैंक से ये जोड़कर आया था। सोचा था शाम को बताऊंगा कि ये घर सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। पर घर पहुंचते ही पता चला मैं उसमें क्या हूं। नंदिनी फूट पड़ी। मैं उस लायक ही नहीं थी। अर्जुन ने हल्की आवाज में कहा, लायक होना चीजों से नहीं, व्यवहार से साबित होता है। कुछ पल बाद उसने पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम मेरे साथ बिना दिखावे के जी सकती हो? छोटे घर में, बिना शान दिखाए, पर सम्मान के साथ। नंदिनी ने बिना सोचे सिर हिलाया। हाँ, अगर आज तुम चले गए ना, तो ये बड़ा घर भी खाली लगेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। सालों का दर्द एक फैसले पर आकर ठहर गया। ठीक है, उसने कहा, पर आज के बाद कभी मुझे छिपाना मत। मैं कम कमाऊं, ज्यादा कमाऊं, पर तुम्हारा पति हूं, बोझ नहीं। नंदिनी ने रोते हुए उसके हाथ पकड़ लिए। अब कभी नहीं छिपाऊंगी। दोनों धीरे धीरे घर की तरफ लौटे। ड्राइंग रूम में सब खामोश बैठे थे, जैसे किसी फैसले का इंतजार हो। दरवाजा खुला। अर्जुन और नंदिनी साथ अंदर आए। नंदिनी ने सबके सामने आकर कहा, आप सबसे माफी मांगती हूं। ये मेरे पति हैं, अर्जुन, और आज से मैं इन पर गर्व करूंगी, शर्म नहीं। कमरे में सन्नाटा था। फिर मामा जी उठे और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, देर से सही, सच सामने आ गया। शर्मा आंटी बोली, हमें भी माफ कर देना। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुका दिया। कमला रसोई से मुस्कुराती हुई देख रही थी। उसे लगा जैसे घर में पहली बार सच में रोशनी आई है। उस रात मेहमान जल्दी चले गए। घर में शांति थी। नंदिनी ने पहली बार खुद अर्जुन के लिए खाना परोसा। चुपचाप बैठकर बोली, आज से नई शुरुआत? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं नहीं, सही शुरुआत। बाहर दीवार पर टंगी उनकी शादी की फोटो से पर्दा हटा दिया गया था। अब वो आधी नहीं, पूरी दिख रही थी। और सच भी,